प्यारे बच्चों, हमने बहुत हुआ कविता को पढ़ा, समझा और उसे गाकर भी देखा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बादल, बिजली, रिमझिम, बूंदें, कागज की नाव, बौछार और कीचड़ आदि। दूसरा प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, जब बहुत बारिश होती है तब हम अपने घर के अंदर ही खेलते हैं, जैसे कैरम, लूडो, वीडियो गेम, घर घर, व्यापार, गुड़ियों का खेल आदि। अगला प्रश्न है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, खूब तेज बारिश होगी तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। लोग छतरी में नजर आएंगे, गड्ढों में पानी भर जाएगा, पेड़ पौधों पर पानी की बूंदें होंगी, सभी जीव जंतु गर्मी से राहत महसूस करेंगे। अगला प्रश्न है, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बारिश में बहुत पानी बरसता है और वह नाले के द्वारा गड्ढों में, तालाबों या नदी में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, बताओ। लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बच्चों, छाता या बरसाती कोट का प्रयोग करेंगे। कबूतर किसी खिड़की या छज्जे के नीचे बैठ जाएंगे। केंचुआ मिट्टी में गहराई तक घुस जाएगा। कुत्ता किसी झोपड़ी, पेड़ या मकान के नीचे बैठ जाएगा। मछली को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वह तो पानी में ही रहती है। और मोर पेड़ की छांव में या पेड़ की डाली पर बैठ जाएगा। बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। बड़े लोग ऐसा तब कहते हैं जब हम बोलते ही जाते हैं और चुप नहीं बैठते। बहुत हुआ, अब अंदर चलो, ऐसा बड़े लोग तब कहते हैं जब हम बहुत देर तक बाहर खेलते रहते हैं या बारिश में नहाते रहते हैं। बहुत हुआ, अब सो जाओ, जब हम रात में बहुत देर तक हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद कर दो, बड़े लोग ऐसा तब कहते हैं जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, तेज बारिश होने पर नाला जाम होने के कारण सड़कों से पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिसके कारण सड़कें पानी में डूब जाती हैं और नदी की तरह दिखाई देने लगती हैं। इसी कारण कविता में ऐसा कहा गया है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, बरसात में चारों ओर सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। ऐसे में जो बाहर निकलते हैं उन्हें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके जूते कपड़े सब गंदे हो जाते हैं। कई बार तो लोग कीचड़ में फिसलकर गिर भी जाते हैं। इसलिए कविता में कहा गया है कि सब और कीचड़ कीचड़ होने पर नानी याद आती है। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो हम इसमें लिख सकते हैं, बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो हर तरफ सूखा पड़ गया। किसानों की फसलें पानी की कमी से सूखने लगी। लोग गर्मी से परेशान हो गए। तालाब कुएं का पानी कम हो गया। नदियों में भी पानी सूखने लगा। हर तरफ कोहराम मच गया।
फिर क्या था, लोगों ने बादल से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और बरसने का अनुरोध किया। तो बादल को लोगों पर दया आ गई और वह जोर जोर से बरसा। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है ये आपको बताना है। एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़कर खड़ा हो रहा है, बिल्ली खिड़की पर बैठकर देख रही है, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है, एक बच्ची टब में कागज की नाव तैरा रही है और कुत्ता शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। तो बच्चों, हमने बहुत हुआ कविता को पढ़ा, समझा और अब इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।